साधु संग अपने इष्ट देव को जागृत करते हैं रात्रि में। अच्छा। तंत्र पूजा इत्यादि करके जो है। अच्छा, शिवरात्रि पे तंत्र पूजा का विशेष महत्व होता है। वो रात में कितने बजे होती है आचार्य वो जी? मतलब 12 बजे से 3 बजे का उसका मुहूर्त होता है। कहते हैं आचार्य जी इसमें अघोरी बहुत ज्यादा, अघोरी लोग इसके जो है विशेष भगवान के वो कहे हैं, जैसे कि गिरी अघोरी ये सब शिव के पुजारी होते हैं। शिव पे चढ़ाया हुआ वस्त्र ये सब अघोरी और गिरी गोसाई का ही होता है। माघ मकर गत रब जब हुई तीर्थपति यहाँ सब कोई, सारे तीर्थराज प्रयाग में सारे देवी देवता 33 कोटि देवी देवता यहाँ पर आए हुए हैं। शिवरात्रि में रात 12 बजे जो महिला अघोरी हैं, साध्वी हैं, वो भी जाती हैं क्या? हाँ, वो भी शमशान जाएंगे, सब करेंगे। तंत्र की एक जादू के तरीके होता है, जैसे जादू देखिए स्टेज पे लोग दिखाते हैं, दिखाए गायब हो गया, वो किसी काम का जो है नहीं रह जाता है। खुद की सिद्धि के लिए तो बहुत बड़ा सिद्धि है। थोड़ी देर आपको कुछ भी कर देंगे, चमत्कार हो जाएगा, लेकिन वो मतलब पूजा पाठ में वो क्षणिक होता है। अगर किसी के ऊपर कोई तंत्र मंत्र करा दे तो उसका उपाय क्या होता है गुरुजी? उनके वजन के हिसाब से जितना उनका वजन होगा, कोई काली क्रियाएं, तंत्र क्रियाएं, भूत प्रेत, कैसी भी बड़ी सी बड़ी बाधाएं हों, उनको भी बहुत बड़ी जिनके यहाँ बाधाएं हैं, वो अपने बराबर काला को मतलब जितना उनका वजन हो उसका 10%, यानी 10 किलो है तो 100 ग्राम काला कोयला लेना है और काले को वस्त्र में रखकर उसमें जो है नारियल रखकर और अपने सर से 7 बार उतारकर किसी बहते हुए जल में, लकड़ी वाला कोयला, पत्थर वाला नहीं, वो लेकर जो है महाशिवरात्रि को अर्धरात्रि 12 बजे किसी भी जल में डालेंगे तो उनकी सारी बाधाएं जो है दूर हो जाएंगी। जैसे मिलिट्री हमारे देश की रक्षा करती है, वैसे धर्म का कोई आ जाता है तो वो नागा संत लोग ही हमारी रक्षा करते हैं। शंकराचार्य हो गए, नागा संत हो गए, जगत गुरु हो गए, ये सब धर्म रक्षक है। शंकराचार्य बनने के लिए यानी साक्षात भगवान का अवतार कहा जाता है। किसी भी शंकराचार्य के पद पे जो हैं वो जो है भगवान है, समझ लीजिए। नंदी जी के कान में उनसे सारी बातें अपनी कहते हैं तो नंदी जी तत्काल जो है बताते हैं। नंदी से बड़ा योगी संसार में कोई नहीं। जहाँ भी रहते हैं भगवान शिव के जो है टक भगवान के मंदिर के सामने ये प्रमाणित है। सभी मंदिरों में आप देखेंगे वही शिवलिंग, वही मंदिर प्रमाणित है जहाँ पर नंदी जी सामने होंगे, अन्यथा सब बनावटी है। नमस्कार दोस्तों, शिवरात्रि है और शिवरात्रि में किस तरह से पूजा की जाए, किस तरह से लोग मंदिर में जाएं और वहां पर पूजा की विधि क्या है। बहुत सारे लोग हैं जो शिवरात्रि में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जल चढ़ाते हैं, जलाभिषेक करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, लेकिन इसकी विधि क्या है और इसका महत्व क्या है। आचार्य हमारे साथ मौजूद है राजकुमार जी। राजकुमार जी, क्या शिवरात्रि का इस बार महत्व है, एक बार हमारे दर्शकों को समझाइए। जी, हर हर महादेव जी, जय श्री राम। इस बार जो है यहाँ पावन महाकुंभ 2025 में महाशिवरात्रि का विशेष योग है और शाही स्नान भी उस दिन से ही खत्म होगा यहाँ पर। तो वैसे तो हर महीने में मासिक शिवरात्रि पड़ती है। शिवरात्रि में जो है भगवान शिव का विवाह माता पार्वती के साथ अनेक झांकियां और शिव विवाह होगा। नागा संत लोग यहाँ बड़े धूमधाम से शिव विवाह मनाएंगे और उसी दिन पावन गंगा मैया में स्नान करेंगे। जो भी लोग यहाँ पर स्नान करेंगे उनका जो है उस दिन, क्योंकि माँ भगवती, माँ गंगा मैया शिव को जटाओं से निकली हुई है, तो एक प्रकार से उनमें जब हम लोग स्नान करते हैं तो भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और पूरे परिवार का जो है आशीर्वाद प्रदान होता है। यथाशक्ति भगवान के शिव विवाह भी उस दिन लोग करते हैं। रुद्राभिषेक भगवान का नाना प्रकार की चीजों से, जिसकी जो भी मनोकामना हो अपने राशि के हिसाब से जो है, दूध से, दही से, गन्ने के रस से, शहद से, इन घी से, इन सभी चीज से जो है, शहद से, मधु से, पंचामृत से भगवान का स्नान इत्यादि करके जो है और शिव विवाह लोग करना चाहिए। शिव विवाह का मुहूर्त जो है शाम को 4 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक रहेगा। उस समय स्नान का जो है विशेष पर्व, विशेष जो है महत्व माना जाता है। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं यहाँ, वो आपके चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको बता दें कि वो अपने घर में भी जो भी शिवलिंग रखे हुए हैं या जहाँ भी उनके यहाँ शिव मंदिर है, वहाँ जो नई रीतियों की वस्तु आती है, जैसे बैर हो गया, धतूर हो गया, मदार हो गया और ये जौ की एक बाली, ये सब इकट्ठा करके, अच्छा, बेलपत्र के साथ थोड़ा से भांग की पत्ती, ये सब लेकर भगवान शिव को अर्पण करते हैं। और भांग में ठंडई इत्यादि जो है उनको प्रसाद के रूप में, भांग और मिश्री ये बहुत प्रिय उनका भोजन है जी। तो हर प्रसाद में उनकी भांग की विजया पत्र उसे कहते हैं, विजन धनु का परदिनो विशल्यो वाड़वत, तो ये अवश्य उसमें मिलाएं और जो है वो उनको पिलाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और हमारे धन दौलत, क्योंकि कुबेर कोषाध्यक्ष है भगवान जी,
कुबेर जी उनके जो है भक्त हैं और उन्हीं की कृपा से ही धन और लक्ष्मी इत्यादि की प्राप्ति होती है। जो लोग गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं वो अपने घर में स्वच्छ सामान में थोड़ा सा जो है गंगा जल मिलाकर और उसमें जो है जल से भरकर स्नान करके गंगा मैया का ध्यान करके स्नान करके तब शिव पूजन करें तो उनको और भी विशेष लाभ होगा। और महाशिवरात्रि पे अपना विवाह इत्यादि का जो भी सामग्री है ये सब आप दान भी कर सकते हैं भगवान को अर्पण करके। ब्राह्मण भोजन इत्यादि लोग धीरे धीरे यहाँ पर पूरे महाकुंभ में भंडारा इत्यादि हो रहा है। भंडारा इत्यादि का भी विशेष महत्व होता है। उस दिन पूर्णाहुति है, जैसे यज्ञ की पूर्णाहुति अनुष्ठान कई दिन तक चलता है जी, तो इस महाकुंभ के अनुष्ठान की पूर्णाहुति उसी दिन होगी, उसी दिन होगी मासिक शिवरात्रि दिन। अच्छा। तो जिनके पास जो भी भंडारे में अन्नपूर्णा के नाम से माता अन्नपूर्णा उनकी जो है साथ संगिनी है या कह सकते हैं पत्नियां जो भी है, तो उनका जो है अन्नपूर्णा का प्रसाद जो है यहाँ पूर्णाहुति होगी उस दिन जी। सभी पंडालों में विशेष यज्ञ हवन इत्यादि किया जाएगा। उसी दिन इस महाकुंभ की जो है पूर्णाहुति होगी और विशेष भंडारा होगा। अच्छा। पूरे महाकुंभ मेले में ही विशेष भंडारा इत्यादि का आयोजन किया जाएगा। साधु संग अपने इष्ट देव को जागृत करते हैं रात्रि में। अच्छा। तंत्र पूजा इत्यादि करके जो है। अच्छा। शिवरात्रि पे तंत्र पूजा का विशेष महत्व होता है। वो रात में कितने बजे होती है आचार्य? वो मतलब 12 बजे से 3 बजे का उसका मुहूर्त होता है। तो रात के 12 से 3 बजे हाँ महाकुंभ में शमशान में महाकालेश्वर में शमशान इत्यादि की पूजा करके जो है भीमा शंकर पुणे में जो है वहाँ पर शमशान को जागृत करके भगवान की शिव की विशेष आराधना रोक करते हैं। तो कहते हैं आचार्य जी इसमें अघोरी बहुत ज्यादा अघोरी लोग इसके जो है विशेष भगवान की वो कहे हैं, जैसे कि गिरी अघोरी ये सब शिव के पुजारी होते हैं। शिव के पुजारी जो होते हैं वो ब्राह्मण लोग नहीं होते हैं, वो गिरी अघोरी या मतलब ऐसे ही लोग होते हैं, नागा सन्यासी संत। गृहस्थ ब्राह्मण या कोई आचार उनका पूजन या उनका दान पुण्य हम लोग नहीं ले सकते। अच्छा। हाँ ये भी रहता है उसमें। तो शिव पे चढ़ाया हुआ वस्त्र ये सब अघोरी और गिरी गोसाई का ही होता है। तो रात में 12 से 3 बजे के बीच में शमशान में तंत्र क्रियाएं करके जो है उनको जागृत करके जो भी मतलब तंत्र मंत्र वाले चाहे वो जो भी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जो भी तंत्र क्रियाएं जो कर रहे हैं वो सब अपने मंत्र को जागृत करते हैं। जैसे दीपावली अमावस्या पे वैसे ही वो महत्व शिवरात्रि पे भी उसका वही महत्व होता है। तो ये तो अघोरियों के लिए तो बहुत बड़ा दिन हो गया। अघोरियों के लिए सबसे बड़ा दिन यही होता है। वैसे तो हर महीने में हर कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी को मासिक शिवरात्रि रहती है, लेकिन ये इस बार 144 वर्ष के बाद जो महाकुंभ प्रयागराज में लगा है तो सारे अघोरी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो यहीं पर वो जागृत करेंगे। यहाँ पर कई गुना उसका, क्योंकि माघ मकर गत रब जब हुई तीर्थपति यहाँ सब कोई सारे तीर्थ राज प्रयाग में सारे देवी देवता 33 कोटि देवी देवता यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर भी हम अपने देवी देवता सब ले आए हुए हैं। ऐसे ही पंडाल में कोई द्वारकाधीश से, कोई बनारस से, कोई जो है शिवनाथ जी से, कोई तिरुपति बालाजी अभी अक्षय पात्र से, अक्षरधाम मंदिर से, पूरे विश्व के लोग यहाँ पर अपने देवी देवता छोटे मोटे जो भी उनके घर में हैं इस प्रकार से मानेंगे तो सारे देवी देवता यहाँ पधारे हुए हैं। अदिश रूप में भी सारे देवी देवता आए हैं। गंगा जमुना यहाँ पर है। यहाँ 3 धाराएं हैं, गंगा जमुना सरस्वती। जी 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 ना जी। गंगा जमुना तो दिख रही है, सरस्वती हम जैसे ब्राह्मणों के यहाँ जैसे महिलाएं देखिए चोटी बनाती हैं, 3 बाल उठाती हैं जी, और उसमें एक ही बेणी नाम चोटी का होता है। जी जी जी। तो बेणी मतलब 2 ही दिखाई देता है। एक ज्ञान आपके चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं उनको ये ज्ञान प्राप्त हो। ज्ञान मतलब माता सरस्वती जो हम लोग बताते हैं भंडारा इत्यादि जो यहाँ पर जो है मतलब पंडालों में जो कथा प्रवचन होता है वो ज्ञान की देवी माँ सरस्वती है। आप गंगा जमुना स्नान करिए मासिक शिवरात्रि पर और जो है कहीं भी बैठकर शिव महापुराण का जो है श्रवण करिए, तब आप माता सरस्वती में भी स्नान करते हैं, तब उसका पूरा लाभ जो है आपको प्रदान होता है। अच्छा आचार्य जी, हम लोग अघोरियों की बात कर रहे हैं तो क्या शिवरात्रि में रात 12 बजे जो महिला अघोरी हैं साध्वी हैं वो भी जाती हैं क्या? हाँ वो भी शमशान जाएंगे, सब करेंगे। महिला अघोरी भी शमशान जाकर वहाँ पर पूरा तंत्र क्रिया करेंगे, पूरी तंत्र क्रिया करेंगे, अपना भूतों को बलि देंगे। अच्छा, भूतों को बलि यानी क्या होता है आचार्य जी? हम लोग जो है कई लोगों को बलि देते हैं। बलि वैश्य होता है, पंचमहाबली में भूत बलि भी होता है। भूत बलि के बारे में जरा बताइए विस्तार से महाराज जी। जैसे नारायण बलि हो गया, भूत बलि मतलब कि भूतों को भोजन कराना। अच्छा, भूतों को जैसे हम लोग एकादशा श्राद्ध में जो है अपने पितरों को भोजन कराते हैं, पिंडदान इत्यादि करके पितरों को भोजन कराते हैं, वैसे वो भूत बलि प्रदान करते हैं। तो भूतों को भोजन कैसे करा सकता है कोई? वो लोग कराते हैं, उनकी क्रिया होती है। जैसे हम लोग पिंडदान बना के उनको अर्पण करते हैं, उनके लिए जो है वो अपना सामान ले लेते हैं। जैसे नींबू हो गया या एक
कद्दू आता है, बुअर हाँ। से सफेद कलर का जो कद्दू आता है उसको, या नारियल, हाँ। या जो है केले का फूल इत्यादि से जो है वो बलि इत्यादि उनको प्रदान करते हैं। वो उनकी क्रियाएं जो होती है वो इस हिसाब से करते हैं। अच्छा, तो इस तरह से वो सब ग्रहण करके जो है, क्योंकि कलयुग में नर बलि या जो बकरे इत्यादि की बलि काटते हैं वो निषेध है, वो तो हाँ। पुराण में भी निषेध है। हाँ। और कलयुग ये पहले था, लेकिन अब ये जो है बलि जो है हिंसक जो है, हाँ, वो पशु बलि नहीं कर सकते। उसके स्थान पे नाना प्रकार की बलि की विधि है, वो भी उसी के समान ही प्रभावशाली है। तो वो सब अपनी क्रियाएं वो सब ऐसे ही करते हैं, जागृत करते हैं मन को। नरमुंड वगैरह भी लेकर चलते हैं, नरमुंड सब वो लेते हैं, वो उन्हीं की पूजा करके उनको सब जागृत करते हैं वो लोग। अच्छा, तो ये महाशिवरात्रि ये पे, महाशिवरात्रि के ही पावन अवसर पर ये होगा। अच्छा। और उसको सिद्धि करेंगे, अच्छा। तभी ये लोग अघोर जो है साल भर वहाँ शमशान में फिर रह पाएंगे, अन्यथा वहाँ भोलेनाथ इनको अनुमति नहीं देते हैं फिर। अच्छा, और फिर ये भस्म का क्या करते हैं, बताते हैं कि वो साल भर रखते रहते हैं, लोगों को प्रसाद देते हैं। उस प्रसाद से सारे दुख दरिद्र आदमी के भूत प्रेत पैशाचिक बाधाएं जो भी घर में होती हैं वो सब भी दूर होती हैं। अच्छा, उनके आशीर्वाद से। अच्छा, तो अघोरियों के जो हम करोड़ों वर्ष में जो है नहीं ठीक कर सकते हैं, वो जो है उनके आशीर्वाद से वो सही हो जाता है, ठीक हो जाती ठीक है। हो जाता है। अब तंत्र क्रिया के बारे में थोड़ा हमें बताएंगे, क्योंकि बहुत लोग जानना चाहते हैं। कहते हैं कि तंत्र क्रिया जो होती है वो कुछ समय के लिए होती है, कुछ समय के लिए बांध दिया जाता है, ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ, जैसे जो है मतलब वैदिक अनुष्ठान जो होता है, जैसे हम लोग करते हैं ब्राह्मण लोग, जी। ये तो पूरे जिंदगी के लिए होता है। हाँ, हाँ। लेकिन तंत्र क्रिया एक जादू के तरीके होता है। जैसे जादू देखिए स्टेज पे लोग दिखाते हैं, दिखाए गायब हो गया, वो किसी काम का जो है नहीं रह जाता है। खुद की सिद्धि के लिए तो बहुत बड़ा सिद्धि है, थोड़ी देर आपको कुछ भी कर देंगे, चमत्कार हो जाएगा। लेकिन वो मतलब पूजा पाठ में वो क्षणिक होता है, क्षणिक होता है। जैसे हमारे पास वैदिक मंत्र होते हैं, बीज मंत्र होते हैं, तंत्रोक्त मंत्र होते हैं, सबका अलग अलग जगह प्रयोग होता है, सबका अलग अलग फायदा होता है। तो तंत्र मंत्र जो है छोटा होता है, प्रभावशाली होता है, तत्काल प्रभाव देगा, तुरंत देगा। लेकिन वो बहुत कम समय के लिए रहता है, ऐसा लोग कहते हैं। ग्रह दशाओं में, हाँ। उनके लिए जो भी हो, ग्रह दशाओं में वो बहुत कम समय के लिए होता है। अच्छा, ग्रहों की अगर पूजा करते हैं तो वैदिक अनुष्ठान जो है पूरे जिंदगी के लिए होता है। तुरंत तत्काल तो प्रभाव दे देगा, तंत्र क्रियाएं तत्काल प्रभाव देती है। जैसे राम बाण मार दिए, गोली चल गई तो तुरंत होगा। हाँ। लेकिन वो ठीक भी हो जाएगा। आप दवा अगर पहुंच गए टाइम से तो वो ठीक हो जाएगा, उसका कोई असर जो है फिर नहीं। लेकिन वैदिक क्या होता है, ये भगवान राम का बाण है, जी ममोग रघुपत कर बाना, यही बाण, तो वो जो है पूरा मतलब पूरी जिंदगी के लिए होता है। अच्छा, वैदिक अनुष्ठान का ये महत्व होता है। अच्छा, राशि अगर किसी के ऊपर कोई तंत्र मंत्र करा दे तो उसका उपाय क्या होता है गुरुजी? क्योंकि बहुत लोग हैं जो लोग परेशान घूमते हैं, कहते हैं कि हमको लग रहा है कि ऐसा हमारे ऊपर किसी ने करा दिया है। हाँ, काम नहीं बन रहे हैं, बनते काम बिगड़ जा रहे हैं। उनके वजन के हिसाब से जितना उनका वजन होगा, कोई काली क्रियाएं, तंत्र क्रियाएं, भूत प्रेत, कैसी भी बड़ी सी बड़ी बाधाएं हों, जो संसार में सबसे बड़ी बाधाएं हों, उसकी बात हम कर रहे हैं। एक बार भगवान विश्वामित्र जो है सृष्टि की रचना कर रहे थे, वशिष्ठ और उनमें बात हुआ तो उन्होंने सृष्टि की रचना जैसे ही शुरू किया, वैसे ही जो है ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, भाई ये आपका काम नहीं है, आप अन्य और कोई भी काम करिए, सृष्टि की रचना हम करेंगे। तो उन्होंने, क्योंकि उन्होंने सोच लिया, तीनों देवियों और भगवान का जैसे ही आवाहन किया कि अब हम रचना करने चल रहे हैं, तो जब ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने मानसिक स्मरण कर लिया, तो वो एक नारियल का रूप हुआ। उसमें देखिए 3 नेत्र, 3 सब बने हुए हैं, तो उसका बड़ा विशेष महत्व। हाँ, नारियल में बना रहता है। हाँ। छीलने के बाद जटाएं हटाने और नारियल हर अनुष्ठान में बहुत ही महत्वपूर्ण, नारियल श्रीफल कहते हैं, लक्ष्मी ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, तीनों देवियों का वास, पूरा ब्रह्मांड है उसके अंदर। जैसे हम पृथ्वी देखिए ऊपर अंदर जल भरा हुआ है, ऐसे ऊपर अंदर कठोर जल, अंदर उसमें सृष्टि का निर्माण उन्होंने सोचा। तो जिनको भी बहुत बड़ी जिनके यहाँ बाधाएं हैं, वो अपने बराबर काला को, मतलब जितना उनका वजन हो उसका 10%, यानी 10 किलो है तो 100 ग्राम काला कोयला लेना है, और काले के वस्त्र में रखकर उसमें जो है नारियल रखकर, और अपने सर से 7 बार उतारकर किसी बहते हुए जल में, लकड़ी वाला कोयला, पत्थर वाला नहीं, वो लेकर जो है महाशिवरात्रि को अर्धरात्रि 12 बजे किसी भी जल में डालेंगे तो उनकी सारी बाधाएं जो है दूर हो जाएंगी। अच्छा। जिस भी व्यक्ति के ऊपर ऐसी और जल में डालने के बाद कहाँ ले जाना है? पीछे मुड़ के नहीं देखना है, घर जाने से पहले अपना हाथ पैर धुलकर तभी घर में प्रवेश करना है। तो कोई नदी वगैरह में जाकर डालना? नदी में, बहता पानी, बहते पानी में, बहते पानी यानी नदी में। एक नहर होता है उसमें नहीं, नदी या गंगा जी में, जमुना जी में,
ये पवित्र नदी में वहां जाकर रात्रि में इसको करेंगे तो सारी बाधाएं उनकी दूर हो जाएंगी। अगर किसी ने कुछ करा रखा होगा तो वो हट जाएगा। सब पूरा जो है पूरी विघ्न बाधा अपने बराबर जो है धागा नाप के उस नारियल में लपेटना है, काला धागा, काला कपड़ा और वो नारियल कोयला लेकर वो नदी में डालेंगे तो सब दूर हो जाएगा। अच्छा, मासिक शिवरात्रि पे ये विशेष लाभ उनको होगा। तो ये इस शिवरात्रि पर लोग कर सकते हैं? ये इस शिवरात्रि पे लोग कर सकते हैं। अच्छा, ये महाराज जी आप एक भी चीज बताइए, नागा बाबा और अघोरी इनमें बहुत ज्यादा अंतर होता है क्या? फर्क? कोई अघोरी नहीं, मतलब अघोरी नागा बाबा एक ही हैं। अच्छा। अघोरी शिव के परम भक्त होते हैं। हाँ। नागा संत भी परम भक्त होते हैं। हाँ। लेकिन वो मतलब नागा वो भगवान शिव के मंदिर पे ही रहते हैं। नागाओं को तो सैनिक कहा जाता है। सैनिक कहा, धर्मगुरु, मतलब हमारे धर्म के रक्षक हैं वो। हाँ, धर्म रक्षक। जैसे अभी वो इतने ज्यादा हथियार लेकर चलते हैं। जैसे मिलिट्री हमारे देश की रक्षा करती है, वैसे धर्म का कोई आ जाता है तो वो नागा संत लोग ही हमारी रक्षा करते हैं। हमने देखा अभी जो पहला शाही स्नान हुआ, अमृत स्नान हुआ, तो उसमें नागा लोग जो है वो तलवार वगैरह लेकर चल रहे थे। हाँ, सनातन के ऊपर जब कोई बड़ा संकट आता है तो नागा संत ही हमारी रक्षा करते हैं। हमारे ऊपर या किसी भी मतलब सनातनी के ऊपर अगर कोई दिक्कत आती है तो नागा संत लोग हमारी रक्षा करते हैं। अच्छा। वो हमारे जो है एक तरह के धर्म रक्षक कहे जाते हैं। अच्छा, शंकराचार्य हो गए, हाँ। नागा संत हो गए, हाँ। जगत गुरु हो गए, हाँ। ये सब धर्म रक्षक है। हाँ। अच्छा, ये एक बार ये बताइए कि आचार्य से जो भी आता है, जैसे ब्रह्मचर्य जीवन में आया, जैसे जो सन्यासी हुआ, उसकी जो डेजिग्नेशन होती है, पोस्ट होती है, जैसे महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर शंकराचार्य, तो शुरू से क्या है ये पोस्ट? पहले तो आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण हो, उसके बाद धीरे धीरे आप वेद का अध्ययन करें। वेद का अध्ययन के 6 7 18 पुराण ये सब अध्ययन करेंगे। फिर धर्म संगत बैठाई जाएगी, उसमें सारे महामंडलेश्वर, सारे शंकराचार्य, उसमें सबका परीक्षण होगा, शास्त्रार्थ होगा। कोई भी जगत गुरु या शंकराचार्य की उपाधि इतनी आसान नहीं है। लोगों को लगता है कि हम बन जाएंगे, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता है। देखने में रहता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे शास्त्रार्थ करके जब आप प्रमाणित होंगे तभी आपको उपाधि दी जाती है। शंकराचार्य बनने के लिए यानी साक्षात भगवान का अवतार कहा जाता है। किसी भी शंकराचार्य के पद पर जो हैं वो जो है भगवान है, समझ लीजिए एक प्रकार के। उनको सारी बातें उनको पता है। धरती के भगवान, धरती के भगवान, मतलब ये धरती के भगवान ही साक्षात रूप में शंकराचार्य यानी भगवान शंकर अवतरित होते हैं। क्योंकि इतना अध्ययन और किसी के बस में नहीं है। ज्ञान बहुत होता है। ज्ञान बहुत होता है हमको, किसी भी मुद्दे पर इन सभी से ऊपर जगत गुरु होते हैं। अच्छा, सभी से ऊपर जो है जगत गुरु होते हैं। तो सनातन की सबसे ऊंची गद्दी जो है वो जगत गुरु जी की है। उसके बाद शंकराचार्य जी आते हैं, फिर आचार्य महामंडलेश्वर, फिर मंडलेश्वर, फिर मंडलेश्वर। अच्छा, फिर महामंडलेश्वर वही। अच्छा, वही है। अच्छा, तो कोई अगर इस ब्रह्मचर्य जीवन में आना चाहे या साधु संत बनना चाहे, देखिए साधु संत बनने के लिए जो है बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। हाँ। वो सब के लिए संभव नहीं होता। वो पास करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। मतलब जीते जी अपना दाह संस्कार, पिंडदान, माता से भिक्षा लेना कि आज के बाद जैसे कई ऋण होते हैं ना, मातृ ऋण, पितृ ऋण, जिन्होंने जन्म दिया जी तो उनको छोड़ना श्राप लगता है ना। किसी माता पिता ने आपको जन्म दिया, किस लिए जन्म दिया, आप उनको छोड़कर जो है संन्यास धारण कर लेंगे तो उनके दिल में चोट पहुंचेगी। बिल्कुल, वो बहुत बड़ा पाप होता है। संन्यास धारण करना क्या होता है, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम होता है जी। गृहस्थ में लेकर अपने जीवन कर्मों का जो अच्छे से निर्वाह कर ले, वो सबसे बड़ा आश्रम है। ये तो हम अपने जो है कुछ लोग तो साधु ढोंग करते हैं, बन जाते हैं सब, तो वो जो है उससे मतलब नहीं होता है। सन्यासी जीवन बहुत कठिन जीवन होता है। बहुत कठिन जीवन होता है, तपस्या है, तपस्या होता है। जो एक बार त्याग कर देते हैं वो नारायण स्वरूप हो जाते हैं भगवान। अच्छा, और अपने जिम्मेदारियों से भागना ये एक दूसरी बात है कि हम सन्यासी हो गए। साधु बनना दूसरी बात है, साधु होना दूसरी बात है। कुछ लोग बन जाते हैं कि हम साधु हैं, तो साधु बनना दूसरी बात है और साधु हो जाना दूसरी बात है। साधु माने सज्जन, साधु माने सज्जन। हर सज्जन आदमी को साधु कहा जाता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अगमाई। जो दूसरों को देखकर हित की चिंता करे, जो मतलब परहित सरिस, दूसरों के चिंतन सदैव करता रहे, वही साधु है। सीधी सीधी बात जानिए, जो बात आपको बुरी लगती है वो बात अगर आप किसी दूसरों को कहेंगे तो उसके हृदय को चोट पहुंचेगी, वो सबसे बड़ा पाप है। और जो बात आपको अच्छी लग रही है, अगर आप वो बात किसी से कहेंगे
तो वो सबसे बड़ा धर्म है। अच्छा आचार्य जी, बहुत लोग हैं कंफ्यूज रहते हैं कि हम इस भगवान की पूजा करें, इन भगवान की पूजा करें, ज्यादा फल प्राप्त होगा और ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत ज्यादा हमें आगे तरक्की मिलेगी, पैसा आएगा। तो किस भगवान की पूजा की जानी चाहिए, या फिर सभी भगवान एक है, किसी के भी जो जिसको आप माने और उस पर आप आस्था रखें? नहीं, ये सब नियम अलग अलग जगह अलग अलग वो होता है। जैसे जो है डॉक्टर होते हैं, कोई आंख के डॉक्टर हैं, कोई कान के डॉक्टर हैं, तो सब चीज की जगह अलग अलग है। जैसे गृहस्थ को सभी देवी देवताओं की पूजन करनी चाहिए। अच्छा। गृहस्थ आदमी जो है, पारिवारिक आदमी, वो शंकर की, देवी की, विष्णु की, सारे व्रत, सारे अनुष्ठान, गौरी गणेश की, गृहस्थ आदमी को सभी देवी देवताओं का पूजन करने का विधान है। सिद्धि के लिए कोई उपासना करना है, कोई सिद्धि प्राप्त करना है, तो उसके लिए एक भगवान, चाहे वो हनुमान जी का पुजारी हो, चाहे काली का पुजारी हो, चाहे राम का पुजारी हो, चाहे कृष्ण का पुजारी हो। इसकान उसकान देखिए कृष्ण के हैं, रामानुजाचार्य जो है राम के भक्त हैं। कोई इष्ट अगर आपको बनाना है, कोई सिद्धि प्राप्त करना है, तो वो किसी एक का करना पड़ेगा। जैसे बाबा बागेश्वर धाम है तो वो हनुमान जी के उपासक हैं। जैसे प्रेमानंद जी है, राधा जी है। हाँ। तो ऐसे जो बागेश्वर जी हैं वो हनुमान जी के हैं। तिरुपति बालाजी वाले बालाजी को कहते हैं। तो अगर आपको अभीष्ट को सिद्धि चाहिए तो वो आपको अलग से भगवान की उपासना, लेकिन वो तो केवल सिद्धियों के लिए अलग से है ना। हाँ। आम जनता, आम जनता के लिए वो सभी देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, लेकिन तब तो एक ही है, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे बालाजी हो, चाहे तिरुपति हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, है सब भगवान, है सब सत्य, है सब राम, पर ब्रह्म भगवान परमेश्वर भगवान श्री राम, सब उन्हीं के सो है बने हुए हैं। जैसे तत्व क्या है, मिट्टी है। तत्व क्या है, मिट्टी होता है ना। देखिए कलश रखा हुआ है, प्याला रखी हुई है, दियाली रखा हुआ है, या स्टील आप जानिए, मिट्टी या तत्व यही जानिए, सब अलग अलग सामान रखा हुआ है ना। बना किससे है, हम आप सब बने हुए हैं मिट्टी से, बिल्कुल एक ही चीज से सब बना हुआ है। तो सबका जैसे अब कलश है, कलश में जल भरा जाता है, दीपक में दिया दिखाया जाता है ना, लोटे से, स्टील का जैसे मान लीजिए सब चीज स्टील का बना हुआ है, तो बाल्टी पानी भरने के लिए होता है, थाली में भोजन करने के लिए होता है। अब ऐसा नहीं है कि भोजन करना है तो बाल्टी लेंगे, इसलिए गृहस्थ जो है जो पूजन करेंगे वो सबका अलग अलग करेंगे। पानी पीना है, धन के लिए जो है आप कुबेर का पूजन करेंगे, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप लक्ष्मी मैया का पूजन करेंगे, सुख शांति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करेंगे, यश वैभव कीर्ति के लिए और रोग शोक से बचने के लिए शिव की पूजन करेंगे। इस प्रकार गृहस्थ अनेक देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए, और जो उनको अनेक देवी देवताओं का पूजन करने का प्रमाणित प्रमाण है नित्य कर्म पूजा प्रकाश इत्यादि में वेदों में बताया गया है। सारे मतलब सबका सिस्टम एक नहीं है। एक तो परम ब्रह्म है, जैसे हमने बताया तत्व एक है। लेकिन अगर आपको पानी पीना है तो चम्मच से नहीं पिएंगे, उसके लिए आपको गिलास चाहिए। गिलास चाहिए, बिल्कुल ना, बिल्कुल। जैसे भगवान इंद्र हैं, सभी का अलग अलग, जैसे ये प्रदेश चल रहा है, जैसे प्रधानमंत्री सब काम नहीं कर सकते, उसी प्रकार जो वो प्रधान है ब्रह्मा विष्णु महेश, एक परम ब्रह्म परमेश्वर है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म। परम ब्रह्म यानी इनके भी ऊपर जो हमारे अंदर है, जो आपके अंदर है, वही परम ब्रह्म परमेश्वर है। ठीक बात है आचार्य जी। ये लोग कहते हैं कि भाई वो कौन सी पूजा करें या फिर कौन सा मंत्र पढ़ें कि लोगों के पास धन अर्जित हो जाए। लोग परेशान होते हैं कि धन आ तो रहा है लेकिन निकल बहुत जल्दी जाता है। बहुत सारे लोग हम लोगों से मिले जो इस तरह की बातें करते हुए पाए गए, तो अगर इस पर कुछ प्रकाश डाल पाए आप तो बेहतर होगा। गृहस्थों के लिए जो पढ़े लिखे हैं वो श्री सूक्त का पाठ करें, लक्ष्मी जी का नित्य श्री सूक्त का, यह मतलब 15 सूक्ति जो उनका जो पढ़ते हैं रोज, और हवन पूजन पाठ करते हैं तो उनका जो है लक्ष्मी की वास सदैव उनके यहाँ बना रहता है। श्री सूक्त लक्ष्मी का विशेष जो है वो, जैसे हमने बताया ना, सब अलग अलग चीज के लिए अलग अलग उपासना करनी चाहिए। तो श्री सूक्त का पाठ करें, और भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय का जप करने से जो भी घर में आता है धन वो संचित रहता है और खर्च कम होता है, बचता ज्यादा है। इस शिवरात्रि पर अगर शिवरात्रि पे ओम नमः शिवाय का जप लोग जो है करते रहे। पंचअक्षर है, पंचअक्षर मिदम पूर्णम या पठेत शिव सन्निधो। भगवान शिव के मंदिर में जाकर इस पंचअक्षर का जप करते हैं। ये बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है, जो महामंत्र से कहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहने से ही सब कुछ हल हो जाएगा। सब कुछ हल हो जाएगा। कुछ विशेष ज्यादा करने की जरूरत नहीं। का जल एक लोटा, सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल। पर यह सब चीज जैसे हमने बताया, जो भांग इत्यादि सारे तुलसी पत्र ये सब उसमें जो है बिलपत्र इत्यादि डालकर, समी पत्र तुलसी मंजरी ये सब मिला के भगवान शिव को अर्पण करें,
और ओम नमः शिवाय का जब 108 बार करें, जो भी घर में धन संचय है वो इकट्ठा रहेगा और लक्ष्मी अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त होंगी। जो प्राप्त लक्ष्मी हो चिरकाल तक आपके घर में स्थिर रहेंगी, क्योंकि धन के देवता जो धनाध्यक्ष कोषाध्यक्ष हैं जी, वो कुबेर जी हैं। हाँ। कुबेर जी भगवान शिव के भक्त हैं, परम भक्त हैं। भगवान एक बार अलकापुरी में भगवान जा रहे थे, भोलेनाथ कुबेर जी जा रहे थे, भगवान शिव के मंदिर में अंधेरा था, तो उन्होंने अपना वस्त्र इत्यादि दान कर दिया, पूरा एकदम नंगे हो गए, जो है नागा संत हो गए, और उन्होंने जो है सब भगवान शिव के मंदिर पर जला दिया, प्रकाश हो गया। तब से भगवान शिव प्रसन्न होकर और कुबेर जी को आशीर्वाद दे दिया कि आज से आप धनाध्यक्ष हैं, जितने भी मतलब जो भी धन है वो सबके अध्यक्ष आप है। लक्ष्मी मैया की कृपा कितने भी लोगों के ऊपर है, जब तक जो है कुबेर जी न प्रसन्न हो तब तक उन्हें धन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए मतलब मासिक शिवरात्रि पर लक्ष्मी मैया के साथ साथ कुबेर जी का भी ध्यान करें। नंदी जी के कान में जो है ओम नमः शिवाय कहकर अपने मन की बात कहेंगे तो वो सारी मुराद पूरी करेंगे। दाहिने कान में नंदी जी के जी ओम नमः शिवाय कहकर जो भी आपकी मनोकामना है वो जो है उनसे कहेंगे कि वो सारी कहते हैं कि नंदी जी जो है मैसेंजर है, वो पहुंचाते हैं शिव जी हाँ, तक ये बातें। अगर जो भी श्रद्धालु कुछ अपनी बात रखता है तो शिवरात्रि पे विशेष यही है सबसे, कि नंदी जी के कान में उनसे सारी बातें अपनी कहते हैं तो नंदी जी तत्काल जो है बताते हैं। नंदी से बड़ा योगी संसार में कोई नहीं। जहाँ भी रहते हैं भगवान शिव के जो है एक टक भगवान के मंदिर के सामने ये प्रमाणित है। सभी मंदिरों में आप देखेंगे वही शिवलिंग वही मंदिर प्रमाणित है जहाँ पर नंदी जी सामने होंगे, अन्यथा सब बनावटी है। अन्यथा सब 12 ज्योतिर्लिंग में वही प्रमाणित है जिसके सामने ही नंदी होंगे, क्योंकि उनसे बड़ा योगी कौन है नहीं। भगवान जब भी डोलते हैं तो तुरंत तैयार हो जाते हैं, चलिए महाराज कहाँ चलना है। हमेशा ओम नमः शिवाय का जप वो करते रहते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत आपसे बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ समझ में आया। शिवरात्रि पर अघोरी कैसे पूजा करते हैं, तंत्र क्रिया क्या होती है, कैसे की जाती है, जो आम लोग हैं ब्रह्मचर्य में है वो कैसे करें, जो आम लोग हैं वो कैसे करें पूजा पाठ। भूत प्रेत वाली बाधा भी बताए कैसे दूर होना है, वो नारियल वाला जो बिल्कुल 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 तो भी सब बताए हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस शिवरात्रि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। तो आप लोग भी जाइए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और जल चढ़ाइए, भगवान भोले को प्रसन्न कीजिए और जो मुराद मांग रहे हैं आप लोग ऊपर वाला करे, ईश्वर करे, भगवान भोले करे, चाहे तो सब कुछ अच्छा हो सकता है, वो मुराद आपकी पूरी हो सकती है। बहुत शुक्रिया। हर हर गंगे।